हेलो दोस्तों, निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है वो लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, तो आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, इस बुक के अंतर्गत मैं आपको एक चर रैखिक वाले समीकरण में आपको किस प्रकार मिलना है, क्योंकि ये नई बुक है। इस बुक में क्या क्या लॉन्च हुआ है तो इसमें देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तो इसमें क्या मिलता है। तो देखिए, इसमें जो 2.1 है, प्रश्नावली 2.1, तो प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को करेंगे। तो ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं आपके लिए एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसको, तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो इनको पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो पक्षांतर कैसे करेंगे, तो जो x है, जो x इस तरफ आ जाएगा, मतलब चर और अचर एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए, ये 2x और -3 और x + 2, तो ये 2x है और ये x है। तो ये x और x, ये 2x और x ये दोनों चर हैं, और 3 और 2 ये अचर हैं, ठीक है। तो 2x हैं वो इस तरफ रहेंगे और x इस तरफ और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2x और x और ले लेंगे इस तरफ, तो जो प्लस का है तो इस तरफ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये 2 यहीं पर रहेगा और जो 3 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2x में से x जाएगा तो आपका x बचेगा, और 2 और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सिंपल है। तो इसको भी देखिए, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अगर इसको सॉल्व करने से पहले आप इसके बटे में अगर 1 मान लेते हैं, वैसे 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 का क्योंकि 1 का डिवाइड होगा तो वो वही रहेगा। तो आप 1 मान लेंगे तो थोड़ा गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके नीचे 1 कर लेते हैं। अब इसका गुणा किस प्रकार करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करना है। इन दोनों का क्रॉस करना है और इन दोनों का क्रॉस करना है। तो इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, और 2 का इसमें करना है। 1 का 3 में करना है, 2 का 14 में करना है, और 2 का 1 में करना है। तो ठीक बिल्कुल यही क्रम चलता रहना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। 2 का करेंगे 5 में तो हो जाएगा आपका 10x, और 1 का करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, और बटे 2 का करेंगे 2 में 1 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 का करेंगे 3 में तो आपका 3x हो जाएगा, और 2 का करेंगे 14 में तो आपका 28 हो जाएगा, और बटे में 2 एकम 2, ठीक है। तो आप इसका इसमें और इसका इसमें आप कर सकते हो गुणा। अगर नहीं करना है, जब भी कोई बराबर में अगर कोई समान संख्या अगर आ जाती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी कट जाती है। तो आप यहाँ पर काट सकते हो, अगर नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा उसको देखिए। तो ये क्या बचा आपका, 10x + के 7 और बराबर 3x और 28, ठीक है। अब चर एक तरफ कर लेते हैं, अचर एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए 10x और माइनस के आपके ये 3x हो जाएंगे, और इसके बाद बराबर ये माइनस के 28 आपका यहीं पर रहेगा, और ये माइनस के 7 यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 7 बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 7x, और 28 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, तो ये आपके माइनस के आपके 35 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद 7, चूँकि 7 है वो x के गुणांक में, तो गुणांक का काय में जाएगा, भाग में जाएगा। तो आपके जी 35 बटे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे 35 में, तो जो x का मान आएगा वो आएगा आपका -5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपके लिए प्रश्नावली समझा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्नावली कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए, तो प्रश्नावली के सवाल कैसे करते हैं। तो देखिए, जो 2.1 की जो दोनों दोनों एग्जाम्पल थे, मैंने उनको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो देखिए, जो x के बराबर -5 आया, इन्होंने कितना बड़ा करके दिखाया है, और मैंने आपके लिए एक जी छोटे फॉर्म में करके दिखा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्नावली के जो सवाल है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। प्रश्नावली
नंबर 1 सवाल नंबर। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो ये लिखा है 3x बराबर 2x प्लस के 18। ठीक है, वही सेम कंडीशन जहाँ पर की थी वही यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो आप चर एक तरफ कर लीजिए और आप अचर एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये 3x है, 3x आपका वहीं पर रहेगा और 2x इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 2x आ जाएगा और बराबर 18 भी वहीं पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और 18 आपके वहीं पर रहेंगे। तो ये तो बहुत ईजी था, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर को कैसे करते हैं जी, टी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, x बाय टी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से करते चलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कैसे करेंगे, जैसे लिखा है 5t, इसके बाद लिखा है माइनस के 3 बराबर 3t और माइनस के इसमें लिखा है 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है 5t, तो देखिए चार चार एक तरफ कर लेते हैं, अचर एक तरफ कर लेते हैं, सेम कंडीशन जैसे इसमें किया था। तो जी आपका 5t और जी हो जाएगा आपका माइनस का 3t और जी माइनस का आपका 5 का 5 और जी 3 उस तरफ चला गया तो लगा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 5t में से 3t जाएगा तो आपका बचेगा 2t बराबर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका माइनस के 2। ठीक है, 2 चला जाएगा बटे में, तो t बराबर माइनस के 2 बटे में आ जाएंगे 2, तो जो t का मान है वो कितना हो जाएगा माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 30 में लिखा है 5x प्लस के 9। सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 में 5x प्लस 9 और इसके बाद और क्या लिखा है आगे 5x प्लस 9 और 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना है, चर एक तरफ कर लीजिए और चर एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो 5 के 5 x और 3 इस तरफ आ जाएंगे तो आपके हो जाएंगे माइनस के 3x और जी आपके 5 वहीं पर रहेंगे और जो 9 उस तरफ चले जाएंगे तो जो आपके माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो आपके 2x बचेंगे और 5 में से 9 में से 5 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे माइनस के 4। ठीक है, 2 जाएगा बटे में तो माइनस के 4 बटे में 2, तो जो x का मान आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा 2। चलिए ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सिंपल था। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो ये जेड में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। तो सवाल नंबर 4 कैसे करते हैं, तो सवाल नंबर 4 में लिखा है क्या 4z प्लस के 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ध्यान से देखना है इसको भी। तो देखिए चार एक तरफ कर लेते हैं, चार एक तरफ कर लेते हैं, इसी का ये सेम है, बिल्कुल इसी का सेम है क्योंकि वो एक्स में था, ये या जेड में है। तो देखिए 4z और 2z इस तरफ आ जाएगा तो माइनस के 2z, 6 के 6 वहीं पर रहेगा और 3 इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और z क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो प्लस का आएगा। इसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, z बराबर 2 चला जाएगा बटे में तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका जी भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 में लिखा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 तो 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक है, 14 माइनस एक्स, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x इस तरफ आ जाएगा, चर एक तरफ और चर एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो जी लिखा है आपका 2x और x प्लस का हो जाएगा इस तरफ आगे और 14 भी वहीं पर रहेगा आपका और ये 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बहुत ही इजी सवाल है। 2x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा और 14 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 3 आपके बटे में जाएंगे तो 15 बटे कितने हो जाएंगे 3, तो x का मान जो क्या आएगा 5 आएगा क्योंकि 3 का 15 भाग लग जाएगा तो हो जाएगा आपका आंसर 5। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है 8x प्लस के 4, 8x प्लस 4 तो 8x प्लस के 4। इसके बाद और आगे क्या है 3 और कोष्टक x प्लस x माइनस 1, 3
एक्स माइनस 1 और क्या लिखा है +7 और आपका +7। तो इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इस सवाल देखकर मत घबराया करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें देखते हैं, जी सेम यहीं पर रहना, पहले इसको सॉल्व सही कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 का 8 रहेगा आपका 8x प्लस के 4 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 का करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस 3 एकम ये आपका 3 हो जाएगा और प्लस के 7 आपके वहीं पर रहेंगे। इसको यहीं पर ऐसे ही कैसे रहने दो, 8x प्लस 4, ठीक है, 3x जहाँ की था, इन दोनों को जोड़ दो, 3 तो 3 ही जुड़ेगी, जहाँ घट जाएंगे तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे तो आपके बचेंगे 4, ठीक है। अब 4 एक तरफ कर लीजिए, 4 एक तरफ कर लीजिए, अब सॉल्व हो गया। तो 8x और माइनस के 3x, 4 वहीं पर रहेगा तो प्लस जी 4 और जी माइनस का इस तरफ हो जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे 5x और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। इसके बाद एक 5 है वो काय में जाएगा बटे में, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में 7 कैसे करते हैं देखिए। तो सवाल नंबर 7 किस प्रकार है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है। ये लिखा है x बराबर 4 बटे में आ जाएगा आपका 5, x प्लस 10, x प्लस 10, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझिए। जो 5 लिखा है वो इस तरफ जाएगा और 4 का पूरे में गुणा होगा, तो 5 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपका 5x बराबर 4 का 4x में होगा और 4 का 10 में होगा, तो 4 का x में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4x और 4 का 10 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अगर इसके बाद अब जी लिखा है 5x 4 इस तरफ लाइए तो हो जाएंगे माइनस के 4x और 40 वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, 40 यहीं पर। अब 5 में से जब 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर है कि 1 बचेगा, तो x बचेगा और ये 40 के 40, तो है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बोला था ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सवाल नंबर 8 भी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 क्या है, 2x बटे 3, ये क्या लिखा है 2x बटे में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका प्लस 1 बराबर। इसके बाद और क्या लिखा है 7x बटे 15, 7x बटे में आपके 15 हो जाएंगे और प्लस में 3, तो ये प्लस के 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो 3 का 1 में करते हैं तो सिंपल हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। या बटे में आप 1 मान लो, इसके बटे में भी आप 1 मान लो, अब सिंपल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसी के प्रकार से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए 1 का करेंगे 2x में, तो 1 का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 का 1 में करेंगे तो 3 के 3 बराबर। इसके बाद देखिए 1 का करेंगे 7 में तो हो जाएगा आपका 7x और 15 करेंगे 3 में तो हो जाएगा 15 × 3 = 45 और बटे में 15 एकम 15, ठीक है। इसके बाद इसको अब मैंने बोला था ना इसमें कि जब भी कोई बराबर संख्या हो तो काट सकते हैं, अगर नहीं और अगर कोई जैसे भाग जा रहा है तो भाग भी दे सकते हो। तो 3 से ये 5 बार जाएगा तो इसकी तो 5 है, तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा 5, ठीक है। तो ये किस प्रकार बचा, इस प्रकार बचा, ये बचा आपका 2x प्लस के 3 बराबर 7x प्लस के 45 और बटे में आपके कितने हो जाएंगे 5, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा 5। अब जी 5 चूंकि ये भाग का इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा गुणा में जाएगा, तो ये गुणा में पहुंचेगा, तो इनका गुणा होगा। तो देखिए मैं आप गुणा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 5 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 10x और 5 का 3 में होगा तो आपका कितना हो जाएगा 15। इसके बाद हो जाएगा 7x और प्लस के कितना लिखे हैं 45, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, ये कितना है 7x 10x और माइनस के हो जाएंगे आपके
7x, इसके बाद जो 45 वहीं पर रहेगा और जो माइनस के 15 वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, पक्षांतर होकर। ठीक है, 10 में से 7 जाएंगे तो आपके बचेंगे 3x, बहुत ही सिंपल। और 45 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 30। अब 3 जाएंगे कायम बटे में, तो x बराबर 30 बटे कितना 3, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 10। x का मान आपका 10 हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं देखा है तो आप यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आप अपनी बुक में नोटबुक बना सको। ठीक है, इसके बाद और इसके और देखिए, इसके बाद मैं और स्क्रॉल करता हूँ, देखिए इस प्रकार आप और देख लीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं तो वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आप लेते हैं विदा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।